हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो सीरीज़ है ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर जी के जी एस की टीसीएस के द्वारा पूछी गई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे विजिट करो, वहाँ पर एनटीपीसी के नाम से एक बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप उसे चेक करो। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अभी जो भी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जीके रिपीट होती है। जस्ट वाई मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, जस्ट फॉर रिवीजन। सो क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार रेंट और रूफ की योजना क्यों बना रही है? आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? PbNSN। ठीक है। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे उसे छोड़ते हुए जो जीके के क्वेश्चन है हम लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? प्लाज्मा में अधिकतम होती है। तापमान को केल्विन मापने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है? तो यह सबको पता है कि केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है कि दिए गए तापमान में 273 घटाना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? एथेनॉल में कारों किया जाता है। आजकल आप जब पेट्रोल लेने जा रहे होंगे, पेट्रोल पंप पे ध्यान से देखेंगे एक नोटिस लगी हुई है, उसमें लिखा रहता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पेट्रोल में एथेनॉल का एक मिक्सचर बना के दिया जा रहा है। तो इस चीज़ से भी जान सकते हैं कि एथेनॉल ही मिक्स किया जाता है। भारत सरकार का मुख्य बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी शॉर्ट में RBI है। ठीक है। देखेंगे पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? दूर संचार के क्षेत्र में FDI की जो निवेश हुई है बहुत ही अच्छी मात्रा में की गई है। देखेंगे क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त है? गति से चल रही है तो डेफिनेटली गतिज ऊर्जा उसमें रहेगी। देखेंगे ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम 1835 में बनाया था। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। दांत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। उसके बाद दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। आसमान की ओर फेंका गया एक पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? एक बल होता है जो पृथ्वी की तरफ इसे खींचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। ठीक है। जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखेंगे जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, मतलब उछारीय प्रवृत्ति शो करना शुरू कर देगा। देखेंगे किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा एक बिंदु पे आके बढ़ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है। देखेंगे माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को ही अनुवांशिकता कहते हैं। ये बायोलॉजी की क्वेश्चन रही थी। कौन से भारतीय राजनीतिक दल नेतृत्व में उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नेतृत्व करते हैं उमर अब्दुल्ला करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसी अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की योजना पे अवसर पे शुरू की थी। आप सभी को पता है कि 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है। आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी माने जाते हैं और 1502 ईस्वी में इन्होंने स्थापना करी थी, ऐसा माना जाता है। 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, संयोजन में कुल ओम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2? आप मुझे यह बताइएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले डिस्कशन किया था। देखेंगे एक ग्रह
मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो उस ग्रह पर मान होगा 3g। क्योंकि 1/3 है तो उसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी की जो रेडियस है ये अगर घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है गुरुत्वीय बल बढ़ जाती है। चूंकि 1/3 मतलब 3 गुने से कम हो जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 3 गुने से बढ़ जाएगी। उस देश का नाम बताए जो निशानेबाजी में संयुक्त विश्व कप में 2019 में मेजबानी करेगा। भारत यह कर चुका है, ये आपको पता है क्योंकि अभी हम लोग 2020 में रहे हैं। देखेंगे लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। ये क्वेश्चंस पे रिपीट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जैसे सत्य नडेला किससे है तो मैंने बताया था कुश्ती से है। अभी लिम्बा राम किससे है तो ये तीरंदाजी से है। ये सब चीज़ों को थोड़ा जान के रखेंगे। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? भ्रूण के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंडमाला यानी गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला हो जाता है। घेंगा रोग भी कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया? चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में ये सुझाव दिया था। आपको ये पता है कि पद्मावत पिक्चर में खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने किया था। ठीक है, देखेंगे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। जिन्ना ऑफन कम टू जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक है किरण दोषी। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पेयर की धारा प्रभावित होती है। स्रोत का प्रतिरोध आपूर्ति की गई पावर बताएंगे 3 वाट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे 6 पंचे 30, एक पॉइंट था लग के ऐसे करके 3 वाट आ जाएगी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक वस्तु का एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर नेट बल होगा, शून्य बल रहेगा। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री परिवहन का मदद करता है? फ्लोएम। आपको पता है जाइलम फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री का परिवहन करता है। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी की जो बनाई गई है वह तत्वों के वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर की गई है? कौन सी? आधुनिक। देखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी गति बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। आपको रिफ्रैक्शन का रूल पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, चलिए ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शुरू करेंगे हम लोग ये वाली 19/9/2018 की शिफ्ट 3 को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को रिवाइज करते रहे जिससे आपकी जीके रिवाइज हो जाएगी। थैंक यू।